वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा लिखा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ। अज्ञानी व्यक्ति मोहग्रस्त होकर यह सोचता है कि वो सभी कार्यों को करता है, लेकिन यह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये कार्य बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। तो इसका पहला तीन स्टेप है। इस कार्य को, कोई भी कार्य को करने के में तीन स्टेप होता है, तीन कदम होता है इसका। तो पहला कदम होता है जैसे जीवात्मा की इच्छा, कि हम किसी भी कार्य को करने के मन में हम लोग की इच्छा आती है। तो ये इससे परिणाम नहीं निकलता है, लेकिन यह जरूरी भी है। दूसरा स्टेप होता है जब कोई इच्छा होती है तो परमात्मा उसको अनुमति देता है, यहाँ भी ये कार्य अनुमति दे देता है करने की। और फिर प्रकृति तीन गुणों के द्वारा इसको संपन्न की करती है। तो इसी से परिणाम आता है। तो प्रकृति इस शरीर के माध्यम से या शरीर से करती है। तो शरीर भी हम लोग का जो शरीर है वो भी प्रकृति ही है। तो ये भी प्रकृति की देन है, प्रकृति के द्वारा ही शरीर की रचना होती है। तो इस तरह से कोई कार्य संपन्न होता है। तो इसके अंदर में जीवात्मा पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता है कोई कार्य को संपन्न करने के लिए। उसकी सिर्फ जिम्मेदारी इच्छा मात्र की होती है। अगर परमात्मा इसकी अनुमति नहीं दे तो वो कार्य होगा नहीं। और प्रकृति उसको तीन गुणों के माध्यम से संपन्न कराती है। तो ये तीनों चीज चाहिए तभी कार्य संपन्न हो पाता है, नहीं तो कार्य संपन्न नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई कार्य की इच्छा हुई, लेकिन अगर परमात्मा उसको अनुमति नहीं देता है तो ये कार्य संपन्न ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग हाथ उठाते हैं, तो हाथ उठाते हैं, ये परमात्मा की अनुमति हुई। प्रकृति शरीर के द्वारा हाथ उठाएंगे, अनुमति हुई और प्रकृति के उठाई। अगर प्रकृति अनुमति हुई तो हाथ उठा ही नहीं पाएगा, हाथ में लकवा मार जाएगा, उठा ही नहीं सकेंगे। तो इसका एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए मिंटू और पिंटू है। मिंटू के मन में इच्छा हुई कि पिंटू की हत्या कर दे। तो परमात्मा की अनुमति हुई, हाँ ठीक है भाई, अनुमति हो गई इसकी। अब प्रकृति इस शरीर के माध्यम से, प्रकृति ने क्या किया, तीन गुणों के माध्यम से किया। शरीर ने चाकू उठाया और उसको मार दिया, तो उसकी यह हत्या हो गई। तो प्रकृति के तीन गुण संपन्न किया गया ये। तो ये कार्य इतना सूक्ष्म रूप से हुआ कि समझ में नहीं आया, लगा कि मिंटू ने किया है। लेकिन अगर परमात्मा की अनुमति नहीं होगी तो उठाई चाकू उठा सकेगा नहीं, वो मार ही नहीं सकेगा। तो इसका एक उदाहरण और भी था, एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं दूसरा उदाहरण से। जैसे एक बॉक्सर था, मोहम्मद अली। तो 1960 के आसपास में उसका बहुत वर्ल्ड फेमस था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। तो वो बोलता था कि जो भी कार्य करता हूँ मैं ही हूँ, मैं इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे कारण से हो रहा है। भगवान को नहीं मानता था या अल्लाह को नहीं मानता था, जो भी उसका था। तो उसके बाद में जब उसका उसके यौवन खत्म हो गया तो रिटायर्ड हो गया। उसके बाद में 1996 में उसको बुलाया गया फिर एक मसाल जलाने के लिए, ओलंपिक मसाल में उसको आमंत्रित किया गया कि गेस्ट के हिसाब से कि आप इसको जलाएंगे। तो उसको ऐसा पोजीशन हो गया था, वो उठा नहीं पा रहा था। उसको जलाने बहुत दूर का बात है। उसको क्या पार्किंसन क्या रोग होता है जिसमें हाथ कांपने लगता है, तो वो मसाल नहीं पकड़ पा रहा था। जबकि वो बोल रहा था कि ये सब कार्य कर, जो भी कार्य है मैं अपने अपने कारण से कर रहा हूँ। तो अगर परमात्मा की अनुमति नहीं हुई तो कर नहीं सका। तो इससे समझ में आता है कि जो भी कार्य करते हैं, हो रहा है, सब परमात्मा की अनुमति होती है और प्रकृति तीन गुणों द्वारा संपन्न कराती है, तभी हो सकता है। जीवात्मा खाली इच्छा मात्र है। तो ये भगवान क्यों बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि आप किसी कार्य को, अर्जुन को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इसी कार्य करने के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। आपकी सिर्फ इच्छा की जिम्मेदारी है। क्या हम लोग अच्छा सोच सकते हैं, क्या बुरा सोच सकते हैं, यही जिम्मेदारी हम लोग की है। तो परिणाम सब भगवान के ऊपर में अर्पण है, पर भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर निर्भर है। तो हम कोई भी कार्य करने के लिए, इससे क्या होगा कि हम कोई भी कार्य सहज रूप से ही भगवान को अर्पण कर पाएंगे, सहज में भगवान को अर्पण कर पाएंगे। हाँ, इसमें अपने हम लोग श्रेय नहीं लेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लोग इसको मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूँ, तो उसका सारा श्रेय स्वतंत्र रूप से वो लेना चाहता है, लेता है। मूर्ख व्यक्ति हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग बहुत सुंदर है, धनी है, यशस्वी है, स्वस्थ है,
सब पर हम लोग चांस है, लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति ये सोच समझता है, जो कृष्ण भावना भावित है वो समझता है कि ये सब भगवान की कृपा से है, मेरे कारण से नहीं है। तो उसके अंदर मिथ्य अहंकार नहीं आता है, और वो भगवान को कुछ भी अर्पण कर सकता है, जैसे वो है ना, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। और यहीं पर अज्ञानी व्यक्ति सोचता है सब मेरे कारण से हो रहा है, जो भी कुछ है मैं हूँ, मैं इसके सारा जिम्मेदारी मेरी है, जैसे मोहम्मद अली ने सोच रहा था। अब इसके अंदर में देखिए अर्जुन और दुर्योधन की बात है, तो दोनों जन एक जैसे कार्य कर रहे हैं। अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा है, दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा है। नहीं, अर्जुन क्या कृष्ण भावना भावित है, तो वो समझ रहा है कि सारा कार्य भगवान के भगवान करा रहे हैं, भगवान का नेतृत्व में कर रहे हैं। कोई दुर्योधन सोच रहा है कि सब कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरे पास द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इतनी बड़ी सेना है, सब मेरे कारण से हो रहा है, अज्ञान में से ही सोचता है सब मैं कर रहा हूँ, सारा श्रेय वो लेता है। तो भगवान ये सब बता के हमें घोर कार्य से, जो दुर्योधन जैसे घोर कार्य कर रहा था, उससे हम लोग को बचाना चाहते हैं, उससे बच सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 3.27 पे, श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग। प्रभु ने बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए। थोड़ा सा इस पे बात करके फिर आगे चलते हैं। प्रकृते क्रिय मनानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हम लोग मोहग्रस्त हो गए, जीवात्मा मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम ही जीवात्मा है। मोहग्रस्त हो गए, सर सब हर कार्य को जो भी वो करता है उसको अब मैं मानता है कि मैं करता हूँ, अपने को कर्तापन मानता है, कि उसका अहंकार, मिथ्या अहंकार से उसका कारण अपने आप को मानता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं कर रहा, वो गुणों के माध्यम से हो रहा है। गुण मतलब जैसे तीन गुण बोले थे तीन प्रकृति के। गुण। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के गुण हैं। हमने समझ, ये मटेरियल वर्ल्ड के गुण हैं, इस भौतिक जगत के गुण हैं। आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं होता, ना सतो ना रजो ना तमो, वैसा कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व होता है। वहां ऐसा कोई कंटेमिनेशन नहीं होता कि हम तमोगुण में है, हम तमोगुण में है तो हम पाप करे करेंगे, हम मांसाहार करेंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, या और अन्य बुरे काम करेंगे। ठीक है, अज्ञान में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, आलस में रहेंगे, वो सब तमोगुण गुण के कार्य होते हैं। और रजोगुण के कार्य हैं जिसमें अति उत्साहित रहते हैं हम लोग, ओ मैं ये कर दूं, वो कर दूं, मैं मतलब हर उसमें व्यक्ति होता है ना, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, बहुत, कि मैं सारा पहाड़ मैं ही उल्टा दूंगा, सारी बिल्डिंगें मैं बनाऊंगा, राजा मैं बनूंगा। ये रजोगुण के गुण का गुण होता है। और सतोगुण में होता है कि शांत होता है, शांत होता है, उसको थोड़ा ज्ञान होता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, उसका मन में थोड़ी शांति होती है, पीसफुल होता है उसका मन। लेकिन इस गीता में भी प्रभुपाद लिखते हैं आगे में, परपट में, कि उसको चाहिए कि उस गुण को भगवान की भक्ति में लगा के शुद्ध सत्व में पहुंच जाए। लेकिन हम तो मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और हमारी स्थिति अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्नते। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं काम कर रहे हैं, मतलब हम बंधे हुए हैं, हम रस्सियों से बंधे हुए हैं। गुण मतलब रस्सियां, रस्सी को भी गुण बोलते हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। हम भी कठपुतली हैं, प्रकृति नेचर हमको तीन रस्सियों से बांध रखी है, वो हमको नचा रही है। जैसे कठपुतली वाला जो होता है, जो पहले पपड़ शो होते थे, उसमें वो एक पपड़ को जो नचाते हैं या उसको ड्रामा कराते हैं, तो पपेट्स को जो देखने वाला होता है उसको, जो पीछे नचा रहा है वो दिखता नहीं, जो रस्सियां बंधी होती हैं वो दिखती नहीं, लेकिन हम देखते कितना अच्छा वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। इसी प्रकार हम भी, प्रभुपाद का एक बुक भी है, उसमें प्रकृति का क्या, प्रकृति का नियम जैसा कुछ बुक है, उसमें फोटो लगा हुआ है कि उसे ऊपर से प्रकृति नचा रही है। तो ये तीन गुणों के माध्यम से हमको नचा रही है, हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं। जैसे प्रभु बताए कि हम नहीं करते, लेकिन हम जो प्रभु जी बोले इच्छा, इच्छा से होता है। डेफिनेटली हम केवल इच्छा मात्र करते हैं, और हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा परमिशन देते हैं, और परमात्मा की कृपा से, प्रकृति के माध्यम से
वो कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन जो इच्छा है, वो हमारी इच्छा इन तीनों गुणों से बंधी रहती है, कि हम किसी ना किसी गुण से इफेक्टेड रहते हैं। जब तक हम भक्ति करके शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम इस चेतना में नहीं होंगे कि सर्व कारण कारणम, कि सब कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है और उनकी कृपा से ही होगा। ये मैं इसका पात्र नहीं हूँ, मैं इसका योग्य नहीं हूँ, मेरे को जो मेरे जीवन में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एक टेनिस प्लेयर थे, टेनिस प्लेयर, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। एक टेनिस प्लेयर थे, मैं महाराज की श्रीमुख से सुन रहा था। और प्लेयर थे, बोले महाराज बोले कि लाखों लाखों लोग लॉन टेनिस खेलते हैं, लाखों लाखों लोग लॉन टेनिस खेलते हैं, और उसमें से वो खेलते हैं या एडमिशन लेते हैं, उसमें से बहुत कम होते हैं। अगर 10 15 20 लाख लोग, 30 लाख 50 लाख लोग पूरी दुनिया में टेनिस खेल रहे हैं, उसमें से सीरीज खेलने वाले 1,50,000 रह जाते, 2 लाख रह रहे थे। पर उसमें से जो बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं, धीरे धीरे जो ग्रो करते हैं और कम हो जाते हैं, और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसे विंबलडन में जाते हैं, किसी चीज में जाते हैं, वो और कम हो जाते हैं, कुछ सैकड़ों रह जाते हैं। वहां मैचेस होते हैं, वो आपस में क्वालिफाई मैचेस होते हैं, खेलते हैं खेलते खेलते कुछ लोग फिर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचते हैं, 8 लोग क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचते हैं, फिर उसमें 4 लोग सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं, फिर एक दो लोग फाइनल में पहुंचते हैं, फिर एक जीत जाता है। जब वो जीत जाता है, वो बहुत खुश, बहुत प्रसन्न होता है। बोले एक प्लेयर थे, वो जीत गए, बहुत प्रसन्न हुए, विंबलडन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वो जीते। लेकिन कुछ सालों बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो गई जीवन में, कष्ट आया बहुत। तो जब कष्ट आया तो वो सोच रहे थे कि उसके लिए कोई, जनरली हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, जो कुछ अच्छा होता है, जो कुछ पॉजिटिव होता है, जो कुछ हम अचीव कर पाते हैं, तथा कथित हम हमको जो लगता है हमने अचीव किया, हमने बिजनेस चलाया, हम बहुत इंटेलिजेंट थे, हमने ये माल खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ओए क्या प्रॉफिट कर दिया, दाग दाग दाग, हम तो लेकिन जब घाटा पड़ता, बोले यार ये भगवान ने क्या करा दिया। तो जब उनके जीवन में समस्या आई, तो वो भगवान को दोष देने लगे, उनके मन में दोष देने आया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन उनकी चेतना में एक बात आई कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि मेरे साथ ये बुरा क्यों, क्या क्यों हुआ, या मैं ही क्यों, कि मैं ही क्यों। कहते मैंने, जब मैं विंबलडन जीता था, तब तो मेरे मन में ये बात नहीं है कि मैं ही क्यों। पूरे पूरी दुनिया के अरबों, 8 अरब 10 अरब आदमी में, या खरबों जीव जंतुओं में पृथ्वी पे हैं, उसमें से मैं ही जीता, तब तो मेरे मन में आया नहीं मैं ही क्यों। अभी मेरे मन में क्यों आ रहा मैं ही क्यों। तो यही समस्या हमारे साथ है, जब हम कुछ करते हैं, कुछ अच्छा होता है, तो हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ। लेकिन जब बुरा होता है, उसका कर्ता हम भगवान को बना देते हैं। लेकिन नहीं, अच्छा और बुरा दोनों ही कृपा भगवान से होता है। और जैसे हम बोलते हैं कि अर्जुन या पांडवों के जीवन में इतनी समस्याएं आई, इतनी समस्याएं आई, वो किस लिए आई? पांडवों का कर्म फल नहीं, वो भगवान ने उनके जीवन में दी, ताकि उनके जीवन से वो, और उनको, जैसे हम लोग सोने को अग्नि में जलाते हैं, और तब के और शुद्ध हो जाता है, हीरे को तराशते हैं, वो और सुंदर हो जाता है, एकदम चमकने लग जाता है। गन्ने को पीसते हैं तो वो रस मीठा देता है। भक्त लोग ऐसे होते हैं, जब भगवान उनके जीवन में कष्ट देते हैं, समस्या देते हैं, वो और बढ़ के आते हैं। एक बार मैं और कथा सुन रहा था, तो बोलते हैं कि तूफान आया, बहुत तूफान आया। तूफान आया तो पहाड़ से सारा कुछ मिट्टी धूला, जंग जो पेड़ पौधे, या कुछ जड़ी कहते वो नीचे आ गई। तो वो सोच रहा है यार इतना तूफान आया, मैं बर्बाद हो गया। तो तूफान आया तो नीचे वो सारे मिट्टी सब नीचे आई, जड़ बूटियां वनस्पति आई, तो नीचे वाला सोच रहा कि वो कितना अच्छा हुआ, ये नीचे आया और ये वनस्पति मिली। और वही बारिश एक एक उस पर दीवार पे पड़ती है, उस दीवार और स्ट्रांग हो जाती है। कहते एक सामान्य भौतिक जीव में है, जो वो सोचता है, अगर कष्ट आता है कि मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, मेरे जीवन में कुछ कुछ नहीं रहा। लेकिन उससे जो थोड़ा पॉजिटिव थिंकर है, वो क्या सोचता है कि ओ, भगवान ने समस्या दी, ठीक है, मेरे कर्मों का फल होगा, या इससे कुछ भला होने वाला होगा। लेकिन जो भक्त हैं, जो स्ट्रांग हैं, उस तो उससे समस्याओं से और आगे निकलते हैं।
उस रुकावट से और आगे नहीं, हम खा गिरे हैं, हम उठ के और आगे चलेंगे, कोई बात नहीं, ये हुआ है। और दीवार में बारिश पड़ने से स्ट्रांग हो जाती है। तो हमारे जीवन में समस्या आती हैं, लेकिन भक्त लोग ये जानते हैं कि ये भगवान की कृपा है। लेकिन भौतिकवादी लोग जानते हैं कि ये हम नहीं, भगवान करते हैं। लेकिन जब अच्छा होता है वो बोलता है मैं करता हूँ। यही समस्या है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छाएं उन गुणों से बंधी रहती हैं। उस गुणों के माध्यम से हम कार्य करते हैं, उससे कर्मफल बनता है। अगर हम ये मैं करता भाव छोड़ दें, हम लोग जैसे प्रभु ने बताया कि हम सिर्फ भगवान को समर्पित कर दें कि जो कुछ हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही कारण है, आप ही करता है, आप ही सब कुछ है, आप ही मेरे रखवाले हैं, मैं आपका हूँ। तो हमको कर्म फल नहीं लगेगा। फिर हमको कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि हम अभी कुछ कर अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान के शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा। अभी भगवान ने बताया पहले निष्काम कर्म, फिर बताया नियत कर्म। बोले भगवान बोले नियत कर्म करो, निष्काम भाव से नियत कर्म करो, क्योंकि मैं भी करता हूँ। इस चैप्टर में है ना, पहले निष्काम करो कर्म करो। कल हम चर्चा किए, भगवान बोलते मैं किसी भी कार्य मेरे लिए करना कोई जरूरी नहीं है। तीनों लोकों में कोई कार्य नहीं है जो जो मेरे लिए जरूरी हो, मैं मेरे को किसी चीज की आवश्यकता हो, मेरे किसी चीज का अभाव हो, लेकिन फिर भी मैं अपना कार्य करता हूँ। मैं आता हूँ, अवतरित होता हूँ शिक्षा देने के लिए, मैं कार्य करता हूँ। तो भगवान में नियत कर्म करो, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको करो। अब तो फिर बोल अर्जुन बोला करो, तो करेंगे तो फिर हम करेंगे। नहीं नहीं, बोले कि तुम करो, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो, पर मेरी चेतना में करो। अपने आप को कर्ता मत मानो, अपने आप को कर्ता मत मानो, मेरे लिए वो कार्य करो, मेरे लिए कार्य करो। तो वहां भगवान बोलते हैं कि तुम इसके बंधन में मत फंसो, तुमको तुम्हारी ड्यूटी करनी होगी और तुम उसको करो, नियत कर्म करो, लेकिन उसमें मैं भाव, कर्ता भाव, अहंकार से मत करो कि मैं करता हूँ। ये कार्य भगवान की इच्छा से या भगवान की जो शक्ति है प्रकृति उसके माध्यम से हो रहा है। देखिए, वैसे तो भगवान की बहुत अनंत शक्तियां हैं। उसमें से तीन शक्तियां प्रभुपाद जो इंपॉर्टेंट शक्तियां बोलते हैं, परा अपरा और तटस्था। तीन शक्ति के बारे में बताते हैं ना भगवान। तो परा शक्ति क्या हुई? आध्यात्मिक शक्ति। है राधा रानी, राधा रानी। परा अपरा और तटस्थ। तटस्थ। तटस्था हुआ कि हम जीव, हम बीच में एक पराशक्ति, एक पराशक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति की भौतिक शक्ति। और हमको स्वतंत्रता की दी है कि हम आध्यात्मिक शक्ति में कार्य करें या भौतिक शक्ति में कार्य करें। भौतिक शक्ति में कार्य करेंगे, माया देवी के अंतर्गत में आएंगे तो कर्म फल बनेंगे, तीन गुणों में बंधन में रहेंगे। अगर हम आध्यात्मिक शक्ति के अंदर कार्य करेंगे तो हम इस बंधन से छूट जाएंगे, इन तीनों गुण से ऊपर हो जाएंगे। देखिए, शक्तियां दोनों ही भगवान की हैं। एक श्रीमती राधा रानी संचालित करती है और उनकी ही एक्सपेंशन एक दुर्गा माता वो भौतिक शक्ति संचालित करती है। ठीक है, दोनों ही शक्तियां भगवान की हैं, दोनों ही शक्तियां भगवान की इच्छा से कार्य करती हैं। और हम भगवान के अंश हैं, जीव हैं। हमको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है कि तुम्हारी मर्जी है, इस पक्ष में रहो या इस पक्ष में रहो। तो हमको चूज करना है। अगर हम माया देवी के इस पक्ष में रहेंगे, हालांकि माया देवी खुद है जो, तो दुर्गा देवी है भगवान की अति प्रिय है, भगवान की वो सखी है। क्यों? वो अभी एक कार्य करी, भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई, भाई ये चीज का डिपार्टमेंट आपको देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माया देवी माया में है, वो माया में नहीं है, हम माया में है। तो वो ड्यूटी लगाई है तो वो कार्य कर रही है, भगवान की इच्छा से वो कार्य कर रही है, भगवान की सब इच्छा पूर्ति के लिए वो कार्य करती है। इसलिए वो माया में है नहीं, हम माया में हैं। वो हमको ऐसा भ्रमित करती है, हम माया में फंस जाते हैं। तो हमको चूज करना होगा कि हमको क्या करना है। तो उसके लिए अगर इसको निकलना है, तीन गुणों से निकलना है, तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि हम भगवान का कीर्तन करें, भगवान के बारे में सुने, उसका स्मरण करें, कीर्तन करें। बोलते हैं जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं या हरि नाम करते हैं, वो तलवार की तरह है। वो हमारे सारे गुण, ये तीन रस्सियां है ना जो हम बंधे हुए हैं, वो तीनों रस्सियों को काट देंगे। हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्रीडम हो जाएंगे। स्वतंत्र माने हम भगवान की दिव्य शक्ति में रहेंगे।
हमको कोई बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, क्योंकि हमारा चेतना सिर्फ कृष्ण में हो जाएगी, हमारा चेतना उनको सेवा करने में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। 28 नंबर। हरे कृष्णा। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा साकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं, भगवान ने समस्या बता दी, उसका हल बता दिया, और बोलते हैं कि जो समस्या है, जो तत्ववितु है, जो तत्वता जिन ज्ञान है कि ये भौतिक संसार है, हम टेम्परेरी संसार में हैं, जो कुछ हमारे पास है वो भी टेम्परेरी है, जिनके साथ हैं वो भी टेम्परेरी है, और जीवन के सुख दुख आते रहेंगे। यहाँ हमको कुछ समय के लिए यहाँ रहना है, हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। कुछ साल, कुछ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल यहाँ जीवन जीना है, और जीवन को यहाँ अच्छे से जी के हमको यहाँ से जाना। वो जानते हैं कि भगवान ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे हमने जो अपराध किया, जो पाप किया, या किसी प्रकार का जो भी ईर्ष्या द्वेष किया, किसी कारण में हम यहाँ आ गए हैं, तो हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वो तत्वता जानते हैं कि सृष्टि भगवान की है, इसके मालिक भगवान है, मैं यहाँ सेवक सेवक हूँ। वो जानते हैं कि जितना भी कुछ है वो सब कुछ भगवान का है, वो हमारे नित्य मालिक हैं, हम उनके नित्य सेवक हैं। सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ यही बताते हैं हमको कि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। ये हमारी वास्तविक स्थिति है, तत्वता ये हमारी स्थिति है। और हमारी जो क्या बोलेंगे, हमारी उत्पत्ति हुई है, वो हमारी उत्पत्ति उनकी सेवा करने के लिए हुई है। और जब हम सेवा करते हैं उसमें ही आनंद आता है, उसमें ही सुख मिलता है। जो तत्वता तत्व विदु हैं जो ये जानते हैं कि यह जीवन की सच्चाई है और इसमें ही जीवन की परफेक्शन है, बोल रहे वो नहीं बनते, वो इस सब में नहीं बंधते। इंद्रियों और में के चक्कर में नहीं फंसते, और इंद्रियों भोग के चक्कर में नहीं फंसते। वो मालूम है कि अगर हम इंद्रियों भोग के चक्कर में फंसेंगे, वे पुनः पुनः दुखालयम शाश्वत, पुनः पुनः दुख के सागर में हमको कष्ट में रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं, किसी चीज में ममत्व नहीं रखते, किसी चीज में स्वामित्व नहीं रखते, वो जीते हैं। देखिए, हम रघुनाथ गोस्वामी को भी भगवान ने क्या बोला, महाप्रभु ने, कि तुम घर में जा, घर में सब जैसा अच्छे से अच्छा कर, लेकिन तुम मन में मेरे को रख। वो भगवान बोलते हैं ना, अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी स्त्री की तरह तुम रह, कि उसका घर में रहती है, पति है, बच्चा, सब कुछ है, लेकिन उसका मन रहता है उसके प्रेमी के पास, सारा दिन उसके चिंतन में रहता है। कि तुम रह के यहाँ ममत्व छोड़ के अपने चिंतन में मेरे को रख, मेरे को रख, मेरे लिए कर। वो जानता है कि मेरे को यहाँ रहना है। ये भगवान ने हमको ये सेवा दी है कि हमको ये वैश्य परिवार में जन्म हुआ, हम ये व्यापार कर रहे हैं, ये हमारा पत्नी है, ये बच्चे हैं, माता पिता हैं, हमको उनकी सेवा करनी है, उनको प्रयास करना भक्त बनाने का। और वो भक्त बन जाए, पूरा परिवार भक्त बन जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। जो सतयुग में सब लोग आनंद से जीते थे, क्यों थे? क्योंकि सब लोग भक्त थे, मैक्सिमम मैक्सिमम, कोई 1% 0.% कोई होगा जो भक्त होंगे, बाकी सब भक्त थे। इसलिए आनंद ही आनंद था, सब सब कुछ अच्छा था, चाहे वातावरण हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चिंतन हो, चाहे चेतना हो, सब शुद्ध प्योर, चाहे पानी हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, सब में प्योरिटी थी, क्योंकि वो भगवान जानते थे यहाँ ये सब भगवान का है, भगवान ने हमको दिया है। अभी हम इसको मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, इसलिए हम सब गंदा कर देते हैं। मेरा मेरा मान के भी हम इसको गंदा कर देते हैं, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो जो तत्ववितु है वो इस सब कार्य में, इंद्रिय भोग के कार्य में नहीं लगते। हरिदास ठाकुर के पास
और क्या 9 लखा, क्या नाम, 1 लखा, क्या उसका नाम था, लखहीरा। लखीरा जो एक वेश्या थी, मुसलमान राजा ने भेजी उनकी भक्ति से उनका पतन करने के लिए, लेकिन वो उसके चक्कर में नहीं फंसे। वो अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपना जब मैंने बोले मैं पहले अपना नित्य मेरा जो सेवा मैं करूंगा, फिर तेरे को मैं तेरी जो डिमांड है उसकी पूरी करूंगा। वो आई 3 दिन, लेकिन वो तो 3 लाख नाम जप करते थे, प्रचार करते थे, भगवान की सेवा करते थे, उसमें ही उनका टाइम चला जाता था। खाने और 10-15 मिनट 1 घंटा सोने में खत्म हो जाता था। 3 दिन आई, लेकिन ऐसे शुद्ध वक्त उनका इंद्रिय भोग एकदम, कोई भी इंद्रिय उनकी ऐसी नहीं विचलित थी। पूरा गोस्वामी, सब इंद्रियां वश में, मन वश में, बुद्धि वश में, सब वश में था, सारी चेतना कृष्ण में थी। जप करते रहे इतना शुद्ध भाव से, वो तो प्योर डिवोटी थे। उनके जप से ये हुआ कि जो वेश्या थी उनकी कृपा से वो भक्त बन गई। हम जड़ भरत की कथा में सुनते हैं, जड़ भरत महाराज की कथा में, कि वो पहले भरत महाराज थे, उनको तत्व ज्ञान हुआ, भाव की स्थिति आई, श्रद्धा हुई, श्रद्धा से साधु संग हुआ, साधु संग से भजन क्रिया हुई, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हुई, निष्ठा हुई, रुचि हुई, आसक्ति हुई, भाव की स्थिति में पहुंच गए। भाव, भगवान के भाव में स्थिति में पहुंच गए। घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल में जाके खूब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक हिरण के बच्चे के आसक्त हुए, फिर हिरण बने, फिर पुनर्जन्म हुआ, फिर जड़ भरत बने। जड़ भरत बने तो उसी भाव की स्थिति में थे, उसी तत्ववितु थे, तत्व के ज्ञाता थे वो। इसीलिए बोले मैं अभी नहीं फंसूंगा, इस माया के जाल में नहीं फंसूंगा, इसलिए वो जड़ भोगे रहते थे, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम तो वैसा नहीं जी सकते, और ना हमारी वो स्थिति है। वो तो भाव की स्थिति थी, मतलब भाव के बाद प्रेम, प्रेम मतलब हो गया सब भगवान, सब कंप्लीट भक्ति, कंप्लीट मतलब उससे हम लोग शुद्ध भक्त बन गए। उस स्थिति में हम तो उस स्थिति में नहीं है, हम तो अभी भजन क्रिया कर रहे हैं, हमारी तो अनर्थ स्मृति नहीं हुई। तो हम तो ऐसा नहीं रह सकते कि हम जड़ बन जाएं, तो हम, लेकिन हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, हमका उनका अनुकरण नहीं करना, उनसे अनुसरण करना है कि हमारी आसक्ति है जो भक्ति में, भगवान में रहनी चाहिए। बाकी कार्य हम कर रहे हैं, बाकी कार्य कर रहे हैं, हम अच्छे माता पिता बनेंगे, अच्छे पुत्र भी बनेंगे, सब अच्छे व्यापारी भी बनेंगे, ईमानदारी से व्यापार भी करेंगे, अच्छे नौकरी करते हैं तो अच्छे नौकर भी बनेंगे, करेंगे, लेकिन हमारा चिंतन है, आसक्ति है, वो श्री हरि से है, श्री कृष्ण से है। तो वो इतने विद्वान थे कि जब उन्होंने, राहुगण ने उनको बहुत कुछ कटु शब्द बोले, हालांकि वो क्रोधित नहीं हुए, वो जा रहे तीर्थ करने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने तत्व ज्ञान दिया उनको, कि वो तत्ववेता थे, वो भगवान के तत्व को जानते थे, और उनके बाद वो ऐसे जिए, उसके बाद वो भगवत प्राप्ति कर ली उन्होंने। तो जो तत्ववेता है इंद्रियों के मोह में नहीं फंसते हैं, इंद्रिय भोग में नहीं फंसते हैं। एक और कथा भक्तमाल में आती है कि एक राजा था, एक रानी थी, रानी बहुत अच्छी भक्त थी, वो सब कार्य भक्ति में करती थी, लेकिन राजा कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं था, इंटरेस्ट दिखाता नहीं था कि वो बहुत सारा उत्साही, ऐसा नहीं उत्साह नहीं दिखाता था, लेकिन पार्टिसिपेट करता था। तो उनकी रानी को चिंता थी कि ये नास्तिक जैसा है, कि इसका क्या करे, वो साधु महात्मा को प्रार्थना करती, सब करती। तो वो एक दिन क्या हुआ, रात को सो रहे थे राजा रानी, उनके मुंह से, राजा के मुंह से निकला गोविंद। जब राधा के मुंह से गोविंद निकला, रानी बहुत प्रसन्न होगी, रानी ने सुन लिया, वो मेरे स्वामी के मुंह से नाम, भगवान का नाम निकला, पहली बार इनके मुंह से नाम निकला, आहा। उसने वो जल्दी उठी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ गई, उन्होंने अपने दासों को बुलाया, और बोले आज फीस्ट होगा, अनुष्ठान होगा। सारा तरफ राजा से जागने से पहले उन्हें सारा अरेंजमेंट कर दिया, सब तैयारी कर ली, बहुत सुंदर सब सज गया। जब राजा उठा तो देखा, रानी को बोला, हे प्रिय, कि ये इतना बड़ा जो सब अनुष्ठान हो रहा है, क्या आज क्या बात है? कहती, हे प्रभु, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
बहुत प्रसन्न हो, भगवान की कृपा होगी इसलिए ये अनुष्ठान है। बोले क्या कृपा हुई? कहते आप कभी भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन रात को सोते हुए आपके नाम से मुंह से भगवान का नाम निकल गया। राजा बोला कि मेरे मुंह से नाम निकल गया। इतना सुनते ही उसने प्राण छोड़ दिए, उसने शरीर छोड़ दिया। क्यों? वो बोला मेरे तो हृदय में भगवान बैठे थे। वो इतना तत्वविता था भगवान को सब सिर में। हम एक तो दिखाते हैं हम बड़े भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, सब समय उनके स्मरण में, चिंतन में, कीर्तन में है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। कि बोले मेरे ठाकुर मेरे हृदय से निकल गए, उसको इस शौक लगा और उसको प्राण निकल गए। तो हमको लगता है आ, आ, कि हमको ज्ञान हो गया प्रभुपाद की कृपा से, जब हम लोग सीख रहे हैं कि ये सब भगवान का है, तो हमको भी इंद्रिय भोग को छोड़ के जितना यथासंभव जितना हो उतना भगवान के कथा में, कीर्तन में, भक्तों के संग में उस लगना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। ठीक है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वो तत्वविद कहलाता है। रूपा ने तत्वविद कौन है उसकी परिभाषा दी, जो भगवान को जानता, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपनी वास्तविक संबंध को भी जानता है। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो वह तीन तत्व विदंती तत्विदस तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत बताती है कि तीनों भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है। भगवान इस भौतिक जगत में अपना एक्सपेंशन करते हैं और सब जीवों के हृदय में वास करते हैं, वो परमात्मा है। और स्वयं जो कृष्ण है, मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण है, वो भगवान है। लेकिन तीनों ही भगवान का स्वरूप है, लेकिन तीनों की अनुभूति अलग अलग स्टेज की होती है। योगी योगी कहाँ कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर? ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म के ऊपर, उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ज्ञानी परमात्मा। परमात्मा के ऊपर, वो परमात्मा प्राप्ति होती है। और भक्त भगवान के ऊपर करते हैं। भगवान। जो भगवान की अनुभूति है वो पूर्ण अनुभूति है, ब्रह्म ज्योति की अनुभूति भी पूर्ण नहीं है। हालांकि भगवान के ही श्री विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है, लेकिन अनुभूति पूरी नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं वो एक शून्य में जाके जाते हैं, वो बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, वो वहां से गिर भी जाते हैं, फिर वापस गिर के फिर भक्त बनते हैं। हो सकता है हम भी पहले ऐसे ही हो कि हम भी पहले ब्रह्म ज्योति में गए हों, अभी हम गिरे हैं। हो सकता है इसलिए हमको बहुत प्रभुपाद या संतों की कृपा हुई, हम अब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है। और परमात्मा की जो अनुभूति है वो केवल मात्र इस भौतिक जगत में होती है। भगवान के धाम में परमात्मा नहीं है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो इसकी अनुभूति का स्टेज है। प्रभुपाद के एग्जाम्पल देते हैं, पहाड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक दूर से आदमी जा रहा, पहाड़ को देख रहा, बोला कितना हरा भरा है। फिर वो क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति की अनुभूति। और थोड़ा पास में गया, फिर उधर वहां कुछ घर है, लोग भी है वहां पे, उसको परमात्मा की अनुभूति होगी। जब वो पहाड़ पे चला जाता है, वहां देखता सब कुछ है, बाजार है, ये है, सब्जी है, सब कुछ है, तो वो भगवान की अनुभूति होगी। एक ट्रेन की एग्जाम्पल देते हैं, ट्रेन दूर से आ रही है, वो एक लाइट नजर आती है, लाइट, तो वो ब्रह्म की अनुभूति है। फिर थोड़ा पास में आती है, बोले नहीं एक तो कुछ लोहे का डिब्बा है, लोहे का बड़ा सारा है, वो परमात्मा की अनुभूति होती है। या हम जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तब हम देखते हैं वो ट्रेन है, उसके अंदर बहुत लोग बैठे हैं, वहां कंपार्टमेंट है, सीटें है, ये है, सब है, वो भगवान की पूर्ण अनुभूति है। इसलिए भक्तों को भगवान की अनुभूति करनी चाहिए और भक्त बनना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा की अनुभूति पूर्ण नहीं है भगवान के ही वो अंश है, अनिशा अनुभूति है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकृतिर्गुणा सम्मूढ़ा संजते गुण कर्मसु तान अकृसन्विद मंदन कृत संवित न विचल्यते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में
संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित न करें। नेक्स्ट। यहाँ बोले माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष तुरंत भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो हम लोग कल भी चर्चा किए थे इसके बारे में कि जो प्रीचर है, जो तत्व जो भक्ति में लगे हैं और जो एकदम भक्ति नहीं करते हैं, जो पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनको भगवान यहाँ बोले हैं उनको ज्यादा विचलित मत करें। देखिए ये ऐसा है कि अगर हम भी तो इंद्र तृप्ति में लगे थे, हम लोग भी पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे। थोड़ा बहुत कभी कभी आस्तिक कार्य करते थे, कभी मंदिर चले गए वो थोड़ा बहुत, तो लेके लगे तो हम भी इंद्र तृप्ति में थे। हमको मालूम नहीं था इंद्र तृप्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, भगवान कौन है, देवता कौन है, या भक्ति कैसे करना है और भक्ति कैसे की जाती है, ये हमको भी पता नहीं था। लेकिन हम पे भी वैष्णव ने कृपा की तो आए, क्लास में बुलाए तो थोड़ा जाने समझे। लेकिन यहाँ भगवान वो बोल रहे हैं कि वो लोगों को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन फिर भी भक्त लोग प्रचार करते हैं। महाप्रभु बोले हैं जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो सबको कृष्ण उपदेश बोलो। तो यहाँ भगवान बोले कि ये प्रचार मत करो, ज्ञानी है, लेकिन उसमें सिस्टम है। भक्त बहुत, कृष्ण भक्त अति चतुर, जो भगवान है भगवान से भी ज्यादा करुणा में ही, कृपा में ही भगवान का भक्त होता है। भगवान बोलते हैं ये सुधरेंगे नहीं भाई, इसको छोड़ दो। भक्त बोलते हैं ट्राई तो करते हैं प्रभु जी, क्या है ट्राई करने दो। इसलिए हमको देखना है जो बहुत इंद्र तृप्ति में लगे हैं वो हमारी बात सुनेंगे नहीं, और जो बहुत ज्ञानी बोले एक श्लोक आता ना उसमें भागवतम में, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ते मान तद कुमान, ऐसा श्लोक आता है फर्स्ट कैंटो में ही है कि जो इनका जन्म बहुत बड़े परिवार में हुआ, जो बहुत ऑपुलेंस, जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, पैसा है, श्रुति है, बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, या श्री भी जिनका बहुत नाम यश है, ऐसे लोग भक्ति में आते नहीं है। ऐसे लोग भक्ति नहीं करेंगे, बहुत टफ है इनके लिए भक्ति करना। कोई एक मिथ्या अहंकार होता है जन्म का, मैं इस परिवार से हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। पैसे का बहुत अहंकार होता है, मैं ये हूँ। नाम का अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मैं क्षत्रिय, ये वो अहंकार होता है। तो ऐसे लोग भक्ति में नहीं आना चाहते, उस अहंकार के कारण आ नहीं पाते हैं। फिर भी क्या है, बोले भक्त लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, बहुत सेंसिबल तरीके, उनके अहंकार को चोट मत पहुंचाओ, उनके अहंकार को चोट मत नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनका अहंकार बहुत बड़ा है। वो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपने आप को बहुत विद्वत मानते हैं, बहुत ज्ञानी मानते हैं। अपना एक उनके में एक उस उपाधि का, उस सम्मान का, उस यश का, उस नाम का, उस पैसे का बहुत अहंकार है उनमें। तो आप अगर वहां चोट पहुंचाओगे तो वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। और हमको तो वैसे भी सिखाया जाता है कि हम दास हैं, तो अपने को छोटा ही बना के रखो, छोटा बना के रखो। ठीक है, आपको लगता है इनको भक्त बनाना है तो ठीक है, आपको एज ए वेल विशर जोड़ो, उनको एज ए प्रचार, उनको भक्ति का प्रचार करने मत जाओ, क्योंकि आप उनको गीता का ज्ञान दोगे, वो कुछ गीता ज्ञान आपको बोलेंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो आपको बात सुनाएंगे। ठीक है, सुनाएंगे, आप सुनते रहिए। तो उनको कुछ प्रसाद खिलाओ, उनको किसी प्रोग्राम में इनवाइट करो, उनको 2-4 माला पहनाओ, तो धीरे धीरे उनको पॉजिटिव करो पहले, कि वो आपको समझने लगे आपके प्रति, उनके मन में एक क्या बोलेंगे सॉफ्टनेस आए, एक सॉफ्टनेस आए। तो उससे क्या होगा, वो आपको थोड़े अच्छी नजर से देखने लगेंगे, ओ ये अच्छा आदमी है, ये मंदिर में सेवा करता है,
ये लोग प्रचार करते हैं या ये लोग खिचड़ी बांटते हैं या अन्नदान करते हैं, दीज आर दी गुड पीपल, कम से कम ये दिखने लगेगा। तो देखने फिर आपका संग करने लगेगा, आपको किसी प्रोग्राम में आएगा, थोड़ा बहुत कीर्तन सुनेगा, थोड़ा बहुत कथा सुनेगा, तो वो धीरे 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 वो आपकी तरफ उसका झुकाव होगा। अगर हम उनको पहले ही जाके पूरा शास्त्र का बखान करने चाहेंगे तो वो भक्त नहीं बनने वाले, वो आपको भगा देंगे, "ओए, चल चल यहाँ से भाग भागा।" लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको बनाएंगे। और उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप तो सब कर सकते हैं, आप तो सब कर सकते हैं, तो आप हमारी सहायता कीजिए। एक पत्री प्रभु कथा बता रहे थे, पत्री प्रभु, वो एक बार बोले कि हम गीता बांटने के लिए गए, गीता डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन में थे, वो गीता बांटने के लिए गए। तो गीता बांटने गए तो उन्होंने गीता बहुत बड़ी कंपनी में जा रहे थे, बहुत बड़ी कंपनी में, उनको डर लग रहा था। तो डर लग रहा था, वो बाहर में अपने गुरु महाराज को भगवान को प्रार्थना किए कि आप दया कीजिए कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो जैसे ही वो कंपनी में गए, उनको थोड़ा उन्होंने अलाउ किया, एक डिपार्टमेंट में गए, वहां उन्होंने गीता बांटनी आरंभ की। बोलते हैं 15-20 मिनट में उन्होंने 100-150 गीता वहां बांट दी, 100-150 गीता वहां बिक गई। और फिर बाहर आए तो अब उनके मन में आ गया कि मैं तो जल्दी इतना मैंने गीता भेज, सबने बोला हाँ हाँ कितनी गीता भेज दी भाई आपने, आधा घंटा में 15 मिनट में। उनके मन में ये बात करता भाव आ गया। तो वो अगले डिपार्टमेंट में गए, उसी कंपनी का दूसरा डिपार्टमेंट था, वहां गए। उन्होंने जो पहले वहां जो बोला था वही जाके वहां बोला, लेकिन एक भी गीता नहीं बिकी। और जब बाहर आए उनके मन में चिंतन हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि पहले मिनटों में ही इतनी गीता बिक गई और अभी कोई बिकी नहीं, कारण क्या है इसका? ऐसा मैंने वही बात वहां बोली, यही बात वहां यहाँ बोली, वहां सक्सेस मिली, यहाँ फेलियर हो गया, कारण क्या है? तो उन्होंने फिर सोचा कारण ये है कि वहां मैं भगवान को प्रार्थना करके गया था, गुरु को प्रार्थना करके गया था, तो मेरे को वहां सक्सेस मिली। यहाँ उस सक्सेस के बाद मेरे मन में अहंकार आ गया कि मैं करता हूँ, तो यहाँ मैंने कर्ता भाव आया और कोई प्रार्थना नहीं की, तो वहां फेल हो गया। और हमको भी चाहिए कि जहाँ जो लोग बहुत भौतिकता में लगे हैं, बहुत इंद्र तृप्ति में लगे हैं, जो अपने को बहुत व्यस्त कहते हैं, या आप भक्ति में आना नहीं चाहते, क्लास में आना नहीं चाहते, तो हम भी उनको भगवान को गुरु को प्रार्थना करके उनको फोन करते हैं, करें, उनको बुलाएं। ऐसे अभी गौर पूर्णिमा आ रहा, उनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाएं, उनको बिठाएं, उनका सम्मान करें, माला पहनाएं, तो धीरे धीरे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो लोग भी भक्त बनेंगे। जो लोग पूर्ण रूप से नास्तिक हैं या जो पूर्ण रूप से भगवान के भक्ति नहीं करना चाहते या जिनमें बहुत मिथ्या अहंकार है, वो लोग भी छूट जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको परमात्मा की भगवान की सहायता और गुरु की आशीर्वाद लेना होगा। और ऐसे लोग जुड़ते हैं और लेकिन थोड़ा समय देना होगा। आगे प्रभुपाद इसमें बहुत कुछ लिखे थे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहता है, और शारीरिक प्रकृति की देन है कि जो व्यक्ति शरीर चेतना में अत्यधिक आसक्त रहता है वो मंद और आलसी हो जाता है। जो भौतिकवादी होते हैं वो मंद होते हैं और आलसी होते हैं, भगवान के भक्त बहुत फास्ट होते हैं। और भौतिकवादी जीव यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, और भौतिकता में के रहने के बाद उनमें वाद आ जाता है और अपने आप को समाजवाद के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, प्रकार के कार्य में, परोपकार के कार्य में लगाते हैं, लेकिन भक्ति कार्य में नहीं लगना चाहते। लेकिन जब उनको प्रचार करेंगे, कृपा करेंगे, तो अवश्य ही वो भक्ति में लगेंगे। प्रभु 7:57 हो गए हैं, यहीं रखें। हरि बोल, या एक श्लोक करें? आप लोग बताओ प्रभु जी। कर लीजिए, एक श्लोक कर लीजिए। हरे कृष्णा, एक श्लोक करना है या यहीं रखें?
कर लीजिए प्रभु जी, कर लीजिए। कर लीजिए, ठीक है। कोई तो बोला, मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासजातं चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। भगवान बोलते हैं भाई, फिर भगवान युद्ध पे आ गए, सब समझाए और उनको बोलते युद्ध करो। बोलते संन्यास, बिना किसी इच्छा के, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, बिना किसी स्वार्थ की इच्छा से रहित होके, निष्काम भाव से तुम युद्ध कर, अपना मालिक बनने की इच्छा से रहित होके कर, और क्या, लाभ और स्वामित्व की भाव की इच्छा से युद्ध कर। क्योंकि युद्ध करना, भगवान उसको युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, वो उसकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। तो भगवान वहां बोल रहे हैं, तुमको, हम लोग को ये समझा रहे हैं कि हमको जो कार्य करना है, स्वामित्व की भाव से ऊपर उठ के और लाभ हानि की आकांक्षा से ऊपर उठ के करना है। हमको कर्म करना पड़ेगा, जैसे भगवान पहले बोले बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। और उसके बाद बोले भगवान निष्काम कर्म करो, और अपने नियत कर्म निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव से अपने नियत कर्म करो तो क्या होगा? बोले तुम मत सोचो कि तुमको लाभ होगा हानि होगी, तुम अपना कार्य करो। तुमको लाभ देना या हानि देनी वो मेरा कार्य है, लाभ होगा ही होगा, हमको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम निष्काम कर्म करके उसको करेंगे तो हम, ऐसा नहीं है फिर फल नहीं मिलेगा। बोले हम तो बिना प्रॉफिट लॉस होते कार्य करते हैं। हम जब कार्य परफेक्टली करेंगे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। भगवान हम पे कृपा करेंगे करेंगे। भगवान चाहते हैं कि हम जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कोई कार्य करें तो हम इस सुख दुख से, पुण्य और पाप से बच जाएंगे। और जब पुण्य और पाप से बच जाएंगे तो लाभ तो होना ही है, और हम उस कार्य को पूर्ण निष्ठा से करेंगे तो परफेक्टली करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से लाभ आएगा। लेकिन हम जब उसमें चिंतित होकर कार्य करेंगे या लाभ की इच्छा से करेंगे तो कम बेसी होने से हमारी चिंता बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, उससे हमको दुख होगा और उससे हम गलत कार्य में भी लग सकते हैं। उसको और बढ़ाने के लिए हम हाथ पैर मारेंगे जो हमारी किस्मत में नहीं है। और यहाँ लिखा कि ये श्लोक भगवद गीता का प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करता है कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णता कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो हमको अपने स्वयं धर्म का पालन करना है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं तेरे को युद्ध करना है, और युद्ध ऐसा नहीं है भगवान उसको युद्ध इसलिए कह रहे हैं कि तुम दूसरे का राज्य हड़प ले। ना ना ना, ये उसका धर्म है और राज्य पे उसका अधिकार है। अभी राज्य पे आतताइयों का राज है, जो उस उनका क्या बोलते हैं, जो उनका अधिकार नहीं है उसको राज करने का, उनका अधिकार भी नहीं है। वो आतताई भी हैं, अधर्मी भी हैं, पापी भी हैं। तो उनको हटाने के लिए भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राजकुमार है, क्षत्रिय है, राजा युधिष्ठिर महाराज को बनना चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, प्रजा को सुख को मिलना चाहिए, इसलिए तेरा कर्तव्य है युद्ध कर। लेकिन तुम लाभ हानि की चिंता मत कर, जीत हार की चिंता से उठ के कर, और मैं कर रहा हूं इसको छोड़ के कर। अहंकार, अहंकार को, मिथ्या अहंकार को छोड़ के कर कि मैं कर रहा हूं, तुम युद्ध कर, मेरे लिए कर, और तुमको मिलेगा। और ऐसा ही है, भगवान हमको भी यही समझा रहे हैं। भगवान
उपनिषद में बोलते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचन जगताम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृदा कस्य स्वीदनम। भगवान ने सबके लिए, सब उसके अनुसार, उसको लिए क्या अच्छा है, सबके लिए सब कुछ दिया है। इसलिए भगवान बोलते हैं जो अपने के से अपना छोड़ के अपना से दूसरे का छीनना चाहता है वो चोर है। तो यहाँ भगवान दूसरे का छीनने को नहीं बोल रहे हैं, हमको उनको अर्जुन को बोल रहे हैं तुमको युद्ध करना, क्योंकि तुम धर्मात्मा है, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है और उनका राज्य में अधिकार है, इसलिए तुम युद्ध कर, युद्ध करके उनको सम्राट स्थापित कर। इसी प्रकार हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमको भगवान, हर व्यक्ति अंबानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति अडानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति बिल गेट्स नहीं हो सकता। तो हमको क्या है, हमको जो भगवान हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, वो हमको दिए हैं, वो हमको देंगे। इसलिए दूसरों के अधिकार का अतिक्रम मत करो, दूसरों की साथ छल कपट मत करो। जब हमारी लाभ की इच्छा होगी, जब हमारी स्वामित्व की इच्छा होगी, तो हम कपट करेंगे, छल करेंगे, पाप करेंगे, उसे हम नरक भोगेंगे। और बोलते हैं इससे तो बहुत तकलीफ होगा। हम निष्काम कर्म करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे, लाभ की चिंता नहीं करेंगे, जो होगा उसको मान लेंगे, बहुत कष्ट होगा। बोले कष्ट होगा, कष्ट होगा। जैसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हुए, वो अपने सत्य से हटे नहीं। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र, हजारों हजारों लाखों साल पहले उनका हुए हैं, वो उनका जन्म हुआ। अभी भी उनको पूरे जहां भी सच बोला जाता है वहां उनका नाम लिया जाता है। क्यों अपने आप को तुम हरिश्चंद्र समझता है, तुम ये बोलते हैं ना, अपने आप को तुम हरिश्चंद्र बड़ा सत्यवादी बन रहा है, मतलब कि अभी भी उनका गुणगान हो रहा है। क्यों? उन्होंने भगवान के लिए तपस्या की, कष्ट सहा, लेकिन अपने धर्म से, स्वयं धर्म से नहीं हटे। राजा हैं, राजा का धर्म पालन किया और सत्यवादी उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य के पथ पे चलूंगा। वो चले, कष्ट हुआ जीवन में, परीक्षा में ली भगवान ने उनकी, लेकिन वो अपने पथ से अडिग नहीं हुए और आखिर में सफलता मिली। इसलिए हमको स्वयं धर्म का पालन करना, हम व्यापारी हैं, ईमानदारी से जो लाभ हमारे नसीब में होगा वो हमको मिलेगा। इसलिए हमको पॉजिटिविटी और भगवान की सेवा करते हुए उसको लेना है। शिवी महाराज हुए हैं, वो राजा थे, तो राजा थे, उनके उनके क्या बोलते हैं, उनके शरण शरण में एक कबूतर आया, कबूतर, वे राजा थे, उनकी शरण में कबूतर आया। कबूतर ने राजा को प्रार्थना की कि मैं आपकी प्रजा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो पीछे से बाज आया, ईगल, और कबूतर को पकड़ना चाहता था, लेकिन राजा ने उसको, उनकी शरण में आया था, तो राजा का कर्तव्य पालन किया, बाज को कबूतर नहीं दिया। बाज बोलता मेरा क्या कसूर है, मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, ये कबूतर आपकी प्रजा, आप उनकी जीवन की रक्षा कर रहे हो, मैं आपकी प्रजा हूँ, ये मेरा भोजन है, तो मेरे को भोजन दीजिए। तो उस कर्तव्य को पालन करने के लिए राजा ने अपने शरीर के मांस का टुकड़े काट काट के उस तराजू में रखने लगे। बोला कि जितना इसका वजन है उतना वजन से मांस दे दो मेरे को। ठीक है, अपने शरीर के टुकड़े काट के उस तराजू में रखने लगे, लेकिन जैसा रखते कबूतर और भारी हो जाता, और भारी हो जाता, और भारी हो जाता। तो वो खुद लास्ट में खुद उसके तराजू में बैठ गए। राजा एक कबूतर के लिए उस तराजू में बैठ गए, तभी वो दोनों प्रकट हो गए, वो दोनों देवता थे। उन्होंने उनको प्रणाम किया कि हाँ, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपका यश ऐसे नहीं है तीनों लोकों में, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इतने कष्ट में गए, उनको आशीर्वाद दिया। अभी तक शिवी महाराज की गाथाएं गाई जाती, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। जब हम धर्म का पालन करेंगे, भक्ति का पालन करेंगे, भगवान के आदेश का पालन करेंगे, तो हमारा कभी माइनस नहीं हो सकता, कभी हानि नहीं हो सकती। जीत हमेशा उसी की होगी जिसके साथ भगवान रहे। अर्जुन की शक्ति क्या थी कि वो भगवान का भक्त था। अर्जुन ने सेना नहीं मांगी, भगवान को अपने पक्ष में रखा। जिसके पक्ष में भगवान रहेंगे उसकी जीत होना निश्चित है, उसके लिए सब अच्छा होना निश्चित है। जब हम धर्म का पालन करेंगे, वो 9वें अध्याय में आता ना,
हाँ, प्रत्यक्ष आवागमन धर्मम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बोले भक्ति करने से जब हम धर्म का पालन करेंगे तो सुख मिलना निश्चित है, सुख उसी समय मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको जानना होगा कि हमको भक्ति करनी है। बोले उसी क्षण सुख मिल जाएगा। हम इस भौतिक जगत के संसार में फंसे हुए हैं। जब हम यहाँ से भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो इस पिंजरे से निकल जाएंगे। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, एक पिंजरा होता है तो जो किसी जानवर को उसमें रखा जाता है, वो चेष्टा करता है उस पिंजरे से निकलने की। किसी भी जानवर को उसमें रखो, वो चेष्टा करेगा ना उस पिंजरे से निकलने की। वो चूहे को पकड़ो, वो भी मुंह इधर घुसाएगा, कहीं कैसे उससे निकल जाऊं, कैसे निकल जाऊं, कैसे निकल जाऊं। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम इस पिंजरे में कैसे सुखी हो जाए। इस भौतिक संसार में हमारे को धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, हमारे को ऐश्वर्य मिल जाए, हमारे को अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र परिवार मिल जाए, हम यहीं सुखी रहे। तो हम पिंजरे से निकलना नहीं चाहते हैं। और के वो पशु वो पक्षी तो जानता नहीं पिंजरे से कैसे निकलना है, लेकिन मनुष्य तो जानता है इस भौतिक संसार से कैसे निकलना है। तो जब वो भक्ति करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो करेगा वो निकल सकता है। और जब वो मालिक की बात मान लेगा तो ये कार्य करेगा, हम ये कार्य करेंगे तो हम पिंजरे से निकल जाएंगे, हमारे सारे बंधन कट जाएंगे। और दूसरी बात यह है, हमारे बंधन कट जाएंगे, हम अपने स्वामी की बात मानेंगे। अगर एक पक्षी, एक पशु जो पिंजरे में है, अभी अपने स्वामी की बात मानता है तो स्वामी पिंजरा खोल देगा। स्वामी को जब ये विश्वास हो जाएगा कि ये पक्षी उड़ेगा के जाएगा नहीं, और जाएगा तो मेरे पास आएगा, तो स्वामी पिंजरे में नहीं रखेगा हमको। जैसे जो कबूतरबाज होते हैं ना, कबूतरबाज जो कबूतर उड़ाते हैं, बहुत कबूतर उड़ाते हैं, वो कबूतर के लिए उन्होंने घर बनाया होता है। वो खोलते हैं, कबूतर को उड़ा देते हैं, फिर उनको मालूम है कबूतर उनका उनके पास आ जाएगा, तो पिंजरे में बांध के नहीं रखते उनको, उनको छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान, जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, सब स्वार्थ को छोड़ के उनकी सेवा में, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो भगवान सारे बंधन हमारे काट देंगे। फिर भगवान हमको यहाँ रखेंगे या भगवत धाम रखेंगे, लेकिन हमको सुख में रखेंगे, हमको सुख ही सुख मिलेगा, हमारे को शांति आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए यहाँ बोलते संन्यास अध्यात्म चेतसा, कि अपना मत मान, सब त्याग के, सब निष्काम भाव से उस चेतना में, आध्यात्मिक चेतना में कार्य करो। तो तुम्हारा जो ये बुखार है, ये भौतिक जगत का बुखार है कि मैं, मेरा, इस बुखार से हम सारा दिन तड़प रहे हैं, इस अग्नि में जल रहे हैं, सारी अग्नि का ये ताप, ये बुखार का ताप हमारे सारा नष्ट हो जाएगा, हम सुख में रहेंगे। ये वास्तविक है, ये एक्चुअल है। जो लोग तो भक्ति कर रहे हैं, ठीक से भक्ति कर रहे हैं, उनको इसका मालूम होगा, उसका इसका अनुभव होगा। जो आप लोगों में भी महात्मा लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इसका अनुभव कर सकते हैं कि जो भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, वो उनका जो सुख है उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि जो इस लाइन में चलते हैं, जो इस भक्ति की लाइन में चलते हैं, उसको सुख की बिछाइयां बिछ जाती हैं, उसके लिए सुख का कारपेट, रेड कारपेट लग जाता है सुख का। भगवान कारपेट ले, जैसे एक वीआईपी आता है, किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आएगा तो सरकार कारपेट बिछाती है, रेड कारपेट होता है। तो जो भक्ति करते हैं भगवान उसके लिए आनंद के कारपेट बिछा देते हैं, कि जहां भी पांव रखेगा, जहां भी जाएगा, केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद पाएगा। लेकिन उसके लिए हमको गीता को, भगवान के आदेश को समझना होगा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। नवनीत दागा प्रभु, रामानुज प्रभु, और माता जी, सोमा माता जी, श्याम प्रभु, श्याम सिंह प्रभु भी आए हैं। श्याम सिंह प्रभु, थोड़ा आपका दर्शन मिलेगा। शायद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर कमिंग। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं? तो मेरा एक प्रश्न है, क्या जीव केवल इच्छा ही कर सकता है? केवल इसको केवल इच्छा करने का अधिकार है और उस कारण से ही वो जो है या तो भक्ति करता है या फिर अभक्त बनता है? प्रभु, हम लोग सारी सृष्टि भगवान के निर्देशन में है। सारी सृष्टि के स्वामी भगवान है। हम जो जीव हैं वो भी उनका अंश है। जो ये शरीर है वो भी उनकी कृपा से मिला है। ठीक है, और सब कुछ उनकी कृपा से होता है। लेकिन फिर भी भगवान हमको एक सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं। भगवान हमको रोबोट नहीं बनाना चाहते। रोबोट कि जैसे वो बटन चलाएं वैसे चलें। अगर हम जैसे भगवान चलाएंगे ऐसे रोबोट की तरह चलाएंगे तो फिर हमारा फ्रीडम कुछ नहीं होगा, हमारे जीवन का अर्थ कुछ नहीं हुआ। इसलिए भगवान हमको सूक्ष्म इच्छा देते, स्वतंत्रता देते हैं। उस सूक्ष्म स्वतंत्रता सब जीवों के लिए है। अगर उस सूक्ष्म सूक्ष्म स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करते हैं तो हम भक्त बने रहते हैं। अगर हम उस सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम अभक्त बनते हैं। सदुपयोग करने से हम इस बंधन में नहीं फंसते हैं। अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, दुराचार करते हैं, तो हम इस बंधन में फंस जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है। इसलिए भगवान ने ये इंडिपेंडेंट दी है कि तुम सोचो, तुमको चेतना दी है, तुमको बुद्धि दी है, और तुमको बता भी दिया ये ठीक है ये गलत है। अब तुमको क्या करना है, क्या चाहते हो तुम, अब तुमको डिसाइड करना है। तो ये डिसीजन हम लोग का है। ये जीव का डिसीजन है कि हमको क्या करना है, भगवान की बात माननी है या नहीं माननी। वो हमारी सरकार है। सरकार की बात मानने से हम लोग आराम से देश में रह सकते हैं। सरकार की बात नहीं मानने से, उसके विपरीत कार्य करने से हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सेम बात है कि हम अच्छे वक्त अच्छे रहेंगे, फॉलो करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन ये फ्रीडम भगवान ने हमको दी है कि हम अपनी इच्छा कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम भी दी है और शिक्षा भी दी है। ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए ही दी है। इसमें हमको अपनी इच्छाओं को कैसे सुधारना है, हमारी इच्छाओं को कैसे करेक्शन करना है, कि हम कैसे इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है हम भगवत धाम चले जाएं। मोक्ष मुक्त होने का अर्थ है कि हम अभी भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। भगवान हमसे जो चाहते हैं वो हम करें। अगर भगवान चाहते हैं कि हम भौतिक जगत में रह के उनका नाम का प्रचार करें या भक्ति करें तो यहाँ रहेगा भक्ति। अगर भगवान चाहते हैं भगवत धाम जाना, वहां रहेगा। भगवान चाहते हैं कहीं और जाके बन रहे हैं, लेकिन भक्त चाहेगा कि हम भगवान की इच्छा को पालन करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। लेकिन इस इच्छा यही तो है हमारा। अभी समस्या यही है, हमको अपनी इच्छा को शुद्ध करना है, अपनी इच्छा को प्यूरिफाई करना है। हमारी इच्छा दूषित हो गई है, उसको हमको प्योरीफाई करना है। वो भक्तों के संग से होगा, गीता भागवत के श्रवण से होगा, और हरि नाम जप से होगा। यही बात है प्रभु, इच्छा की स्वतंत्रता हमको है और भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ध्रुव महाराज की इच्छा थी हम ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मिले, भगवान ने भक्त बन गए, इच्छा खत्म हो गई, फिर भी भगवान ने उनको राज्य दिया। बलि महाराज की इच्छा थी मैं इंद्र बनूं, भगवान मिल गए, भगवान के चरण मिल गए, उनके सर में भगवान ने अपना चरण रख दिया, और फिर भी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। तो ठीक है प्रभु, प्रभु? ये जो इच्छा करते हैं, ये क्या तीनों गुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन होकर के ये इच्छा करते हैं? बिल्कुल। हम जो इच्छा करते हैं, देखो इच्छा वो भी इच्छा है, वो भी कर्म है जब हम शुद्ध सत्व में करते हैं। वो कार्य तो है ना, हम भगवान की सेवा करते हैं निष्काम निस्वार्थ भाव से पूर्ण समर्पित होकर कार्य करते हैं। लेकिन वो शुद्ध सत्व में हो गया। हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अभी अब इस बंधनों को काटना है। जो हमारी आदत ये चोरी की पड़ गई है, उस चोरी की आदत को छोड़ के हमको ईमानदारी से जीना है। अब तीनों बंधन को भी इसी कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं ना, उस दिन में बताया था 14वें अध्याय में
माम यो अव्यभिचारिणी भक्ति योग सेव्या समति एतेन क्या पुराण समति एतेन ब्रह्म भूयेत कल्पते। भगवान बोलते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे वो तीनों गुण से ऊपर उठ जाएंगे। तो हम अशुद्ध हैं, हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा, शुद्ध बनाना होगा। हम इन तीनों गुणों का संग करके हम अपनी अपनी इच्छा को दूषित कर लिया है, उसको प्यूरिफाई करके शुद्ध करके हम शुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे। तो भगवान की इच्छा को ही फिर हम अपनी इच्छा मानेंगे, भगवान की सेवा को ही हमारा कार्यक्रम मानेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु, ये जो आप बोले सूक्ष्म स्वतंत्रता जो भगवान ने हमें दिया है, ये इसका वर्णन क्या है? मतलब कितनी स्वतंत्रता अपने पास है और इसका क्या बाउंड्री बढ़ता है या फिर ये घटता है? इस पे थोड़ा विचार बताइए ना प्रभु। हाँ, हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता इतनी ही है कि हम इच्छा करते हैं, या तो गुणों के अंतर्गत इच्छा करते हैं या गुणों के ऊपर जीव इच्छा शुद्ध हो गए इच्छा करता है। दो ही स्टेज है, लेकिन हम इच्छा करते हैं, यही हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता फ्रीडम है। यही हमारी जो थोड़ी फ्रीडम है वो यही है, हम इच्छा करते हैं। आप समझे ना? अगर हमारे मन में पाप प्रीति रहेगी, हम तमो रजो और सतो गुण में रहेंगे, तो हम वैसी इच्छा करेंगे। भगवान वैसी ही इच्छा पूरी करते हैं। क्या जब चोर चोरी करने जाता है, चोरी कर नहीं पाता क्या? भगवान को मालूम है गलत काम कर रहा है, फिर भी चोर चोरी करता है ना। बाद में उसको पाप की सजा मिलेगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल करेगी, नहीं तो भगवान उसको सजा देंगे, नरक में भेजेंगे। इच्छा तो चोर ने की ना, और चोरी भी की। कोई मर्डर करना चाहता तो मर्डर भी करता है, मर्डर भी होता है, तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। और किसी को बचाना होगा, भगवान उसको बचा भी देंगे। लेकिन भगवान, हम इच्छा करते हैं और हमारी इच्छा को, हमारी चेतना को, इस भौतिक संसार में हम आए हैं, हमारी चेतना इच्छा दूषित हो गई है, इसलिए यहाँ पे जब हमारी चेतना को शुद्ध करना यही हमारा कार्य है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें, हम भगवान के लिए कार्य करें, अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए कार्य नहीं करें, भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करें। वो ही हमको सीखना है। और जब हम सीख जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बस फिर इस जंगल से, इस जाल से बच जाएंगे, इस जाल से निकल जाएंगे, भगवान हमको फ्री कर देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भगवान के चरण नहीं छोड़ेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। पता ना, जब कुत्ते का मालिक कुत्ते के पास होता है, कुत्ता मालिक के आस पास घूमता रहता है, कभी उनके पैरों को चाटता है, कभी उसके पैरों को बैठता है, कभी पैरों में सिर देता है। यही है कि हम अभी खुद मालिक बनना चाह रहे हैं, हम सड़कों में घूम रहे हैं, गंद खा रहे हैं, वहां जाते नहीं 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 नहीं, तुम लोग मेरे मेरे दास हो, मेरे पास रहो और मेरी मेरी सेवा करो, उससे ही हमको आनंद मिलेगा। कर तुम सुसुखम कर तुम अभ्यम, उससे हमको सुख मिलेगा। भगवान बोलते राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्ममयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो गुहम गुह्यम का मतलब क्या होगा? वो कॉन्फिडेंशियल। ये कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल बात है कि सारी कॉन्फिडेंशियल बातें, उसका सबसे कॉन्फिडेंशियल बातों का राजा है ये भक्ति। धर्म का पालन करो, उससे क्या होगा? तुमको सुख मिलेगा, उसको करने से आनंद आएगा। जब हम भक्ति करते हैं ना, या भक्ति करने का प्रयास ही कर रहे हैं, हम तो भक्त नहीं बने, लेकिन प्रभु सच में बोलता हूँ, इतना आनंद है, इतना सुख है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बाकी भौतिक संसार में सुख नहीं है, हमको निराशा ही हाथ मिलती है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक कार्य में बहुत सुख है। थोड़ा सा कार्य करने से भी आनंद ही आनंद आता है। सिर्फ हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना है जो दूषित है, अपनी इच्छा को शुद्ध करना है। हम इतना ही करते हैं, हम चेत करते हैं हमको पैसा कमाना है, बोले तुम्हारे तो पैसा कमाना है तो पैसा कमा नहीं पा रहे, इसलिए हम कई बार उसको इतना इंडल्ज होते, पाप कार्य करते हैं। पाप कार्य करने से पाप का फल भी तो भुगतना पड़ेगा, दुख भी काटने पड़ेंगे ना। हमारे जीवन में जो कुछ हमको मिलना है भगवान ने फिक्स कर रखा है, इसलिए हमको उसके लिए छल कपट नहीं करना चाहिए, पाप को नहीं करना चाहिए, वो हमको मिलेगा। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, आपको भगवान की बहुत सेवा करनी है धन के माध्यम से,
वहां वो आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। भावनेभ्यो विष्णुनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु जय श्रीपाद की जय। श्री जय कृष्ण अर्जुन संवाद गीतोपनिषद की जय।